हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम जितने भी क्वेश्चंस करने वाले हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सभी के सभी जो क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम जो है वो आपके प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं ये जो है पूछे गए हैं। सो अगर कहीं ना कहीं पूछे गए हैं तो ये ऑलरेडी जो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है नदियों के किनारे अवस्थित नगर, यानी किस नदी के किनारे कौन सा नगर अवस्थित है। इससे क्वेश्चंस कभी कभी पूछा जाता है तो उसको हम पढ़ते हैं। देखिए एक्चुअली इसमें क्वेश्चन आंसर है तो पढ़ेंगे तो नहीं, सबसे पहले हम इन सभी क्वेश्चंस को लगाते हैं। तो फटाफट हम सभी क्वेश्चन देखिए, ये टू द पॉइंट है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन तो होने वाली नहीं है कि मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊं। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? तो कानपुर, पटना, वाराणसी और दिल्ली। सभी को पता है दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है, लखनऊ भी स्थित है, जौनपुर भी स्थित है, सुल्तानपुर भी है, चित्रकूट नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को सही से विजिबल हो। चलिए तो तीसरा प्रश्न आता है, तीसरा है कि गंगा नदी पर कौन सा प्रांतीय राजधानी है? तो कौन सी राजधानी है? लखनऊ आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन है कोलकाता, लखनऊ, भुवनेश्वर और पटना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना। पटना जो है वो गंगा नदी के किनारे ही स्थित है, क्योंकि लखनऊ तो गोमती नदी के किनारे किनारे स्थित है और भुवनेश्वर यानी उड़ीसा में तो गंगा नदी बहती नहीं है। देखिए चौथा प्रश्न है कि गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर है? इलाहाबाद है। पणजी यानी गोवा किस नदी के पर अवस्थित है? ये मांडवी नदी पर स्थित है। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आगरा जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है, जो कि बहुत ही प्रदूषित नदी है। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो ये जो है खंभात जो है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो यह जो है आंसर हो जाएगा झेलम नदी के तट पर यह स्थित है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो सूरत जो है वो तापी नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो उज्जैन जो है शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। जमशेदपुर जो है वो किसके तट पर स्थित है? तो ये स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। स्वर्णरेखा नदी जो उड़ीसा में बहती है, मुख्य नदी है वहाँ की, है ना। मुख्य नहीं, ज़्यादा लंबी तो नहीं है ये, लेकिन है इम्पॉर्टेंट रखता है। तो ये है जमशेदपुर जो है स्वर्णरेखा नदी के किनारे। इसकी मैंने ट्रिक भी आप लोगों को बता रखी है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ज़रूर से देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आते हैं। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जौनपुर जो है गोमती नदी के तट पर है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा हुआ है? ये आपको बताना है। तो सूरत, कटक, भोपाल और मैसूर। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, भोपाल जो है किसी भी नदी के तट पर स्थित नहीं है। 15वां क्वेश्चन है कि गंगा नदी के किनारे जो है, आप लिख के बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि सूरत, कटक और मैसूर ये तीनों किस नदी के तट पर स्थित है। इसी बहाने आप कम से कम सर्च करके देखेंगे तो, और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, मैं नहीं बताने वाली यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा जो है शहर कौन सा है? तो सबसे बड़ा शहर जो है वो कानपुर है। और बाकी हालांकि सभी गंगा नदी के तट पर स्थित है, लेकिन सबसे बड़ा जो शहर है वो कानपुर है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर नहीं बसा हुआ? आपको बताना है कौन सा नहीं बसा हुआ है। तो आपको आंसर मिल गया होगा दिल्ली। दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि स्टील सिटी राउरकेला, ठीक है, राउरकेला जो उड़ीसा में है, ठीक है, ये राउरकेला जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह जो है ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए 1 सेकेंड। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो अयोध्या जो है वो सरयू नदी के तट पर स्थित है। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो ये आपको एक का तो आंसर मिल ही गया होगा आपको। ये जो है तिरुचिरापल्ली जो है कावेरी नदी के तट पर स्थित है। साबरमती नदी किस नदी के किनारे स्थित है? किस जो है मतलब शहर के किनारे, साबरमती नदी के तट पे कौन सा शहर बताना है आपको। तो आपका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। बहुत इंपॉर्टेंट है अहमदाबाद। आपको पता है ना कि किसकी जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी है? तो ये अमित शाह की है ना। अगला है कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक जो है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा, आपको इसमें क्या करना है, मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से।
आपको बताना है बैतुल। देखिए इसका सही आंसर हम आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले देखिए जो एक कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं है, नहीं देखिए सबसे पहले देखिए बैतुल किस नदी के किनारे स्थित है, ये हो जाएगा ताप्ती। जगदलपुर, जगदलपुर जो हो जाएगा इंद्रावती। जबलपुर नर्मदा। उज्जैन शिप्रा। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा पहले का चौथा, दूसरे का पहला, या आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। तो गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी के तट पर स्थित है। तो ये था जो है नदियों के किनारे अवस्थित नगर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है, IBPSC में पूछा गया है, RRB में पूछा गया है, ठीक है। तो इसके पूछे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं इन सब के प्रश्नों के। चलिए अब अगला करते हैं हम भारत के प्रमुख नदी बांध के बारे में, इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा जो है नदी बांध कौन सा है। तो सबसे ऊंचा नदी बांध पूछे तो वो टिहरी बांध है, लेकिन अगर वही लंबा पूछे तो आपका सही आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध जो है वो सबसे लंबा है। ओके, तो इसमें पूछा गया सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो हो जाएगा टिहरी बांध। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में ये सबसे लंबा बांध है। टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है, तो ये जो है भागीरथी और भीलगंगा के संगम पर स्थित है। टिहरी बांध कहाँ है, उत्तराखंड में। चिल्का जो है किस राज्य में स्थित है, चिल्का झील जो है किस राज्य में स्थित है, तो यह उड़ीसा में स्थित है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है, तो हीराकुंड बांध यह स्थित है उड़ीसा में। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है, तो यह जो है बेतवा नदी पर स्थित है रानी लक्ष्मीबाई बांध, और यूपी में है ये। अगला देखते हैं मेटूर बांध किस राज्य में अवस्थित है, तो मेटूर बांध कावेरी नदी पर यह जो है तमिलनाडु में स्थित है। कोयना बांध आप सभी को पता है, कोयना बांध महाराष्ट्र में बहती है, तो कोयना नदी महाराष्ट्र में बहती है, तो कोयना बांध भी कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है, तो अलमाटी बांध कावेरी नदी पर स्थित, कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, ऐसे याद रखिए कि कृष्ण भगवान बहुत माटी खाते थे, यानी अलमाटी। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर स्थित है, और कहाँ पे, उड़ीसा में। तीन बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो तीन बांध जो है यह है व्यास नदी पे, सॉरी तीन बांध जो है ये रावी नदी पर है, और व्यास नदी पे जो है पोंग डैम है, पोंग बांध, ठीक है, वो व्यास नदी के तट पर स्थित है। तो अब तीन बांध जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। इसको तीन बांध को रंजीत सागर बांध भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है, तो ये जो तीनों हैं वो चंबल नदी पर निर्मित है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और अगर इंदिरा गांधी सागर बांध बोले तो वो नर्मदा नदी पर स्थित है, और अगर आपको ये सरदार सरोवर बोले तो भी नर्मदा नदी पर हो जाएगा, लेकिन गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर ये तीनों चंबल नदी पर बांध बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है कि मैथन, बाल पहाड़ी और तिलैया बांध ये तीनों जो है किस नदी पर स्थित है, ये BPSC का क्वेश्चन है। तो ये तीनों जो है बराकर नदी पर बनाए गए हैं। कैसे ध्यान रखेंगे, मैथान है ना, तो मैथान में यहाँ से याद रखिए कि मैदान में जो टक्कर है बराबरी की है ना, तो बराबरी से बराकर नदी। बाल पहाड़ी तो ब से बाल, ब से बराकर। तिलैया बांध कैसे, जो माचिस की तिल्ली होती है ना, सभी तिल्लियाँ क्या होती हैं, बराबर होती हैं, कोई छोटी बड़ी नहीं होती, सभी तिल्लियाँ बराबर होती हैं, तो बराकर बना लेंगे ऐसे। क्लियर। अब अगला आइए, आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो पहले में बांध दिया गया, दूसरे में नदी दिया गया है, तो हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है, यह महानदी पर स्थित हो जाए। पोंग बांध व्यास नदी पर स्थित है, अभी आपको बताया गया है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है, और जो है वो थीन बांध रावी नदी पर स्थित है। देखिए टिहरी बांध को एक याद करने की अच्छी सी ट्रिक भी मैं बता सकती हूँ। देखिए टिहरी बांध, टिहरी यानी टिटहरी जो लोग होते हैं, टिटहरी मतलब बहुत ही पतले दुबले जो होते हैं, वो लोग बड़ा तेज भागते हैं। अगर किसी एक मोटे व्यक्ति को भागने को बोले और किसी एक टिटहरी यानी बहुत ही पतले दुबले व्यक्ति को बोलिए भागने के लिए, तो वो ज़्यादा तेज भाग पाएगा। इसलिए टिहरी डैम जो है वो भागीरथी नदी पर स्थित है। ओके, 14 तक हो चुका है, 15 पे आते हैं। 15वां क्वेश्चन है कि आपको इसमें भी सूची मिलान करना है, तो आपको बताना है कावेरी नदी पर कौन सा बांध है। तो पहला देख लेते हैं अलमाटी बांध तो कृष्णा नदी पर है, कृष्ण भगवान को बहुत माटी खाते थे, ऐसे याद रखिए। कावेरी नदी पर मेटूर बांध है, आपको बताया गया है, तमिलनाडु में स्थित है। और नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर है, और चंबल पर गांधी सागर है। ओके, तो इस हिसाब से आप ऑप्शन मैच कर लीजिएगा। अब अगला देखते हैं, आपको 16 और 17 इसमें भी आपको मिलान करना है। तो आपको फरक्का बांध कहाँ पे है,
ये फिर किस नदी पर पूछा गया है, तो ये गंगा नदी पर स्थित है और किस राज्य में, पश्चिम बंगाल में। फरक्का बांध गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल में, और टिहरी बांध अभी भी बताया आपको भागीरथी नदी पर, 3 बांध रावी नदी पे, और नागार्जुन बांध आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर है। क्लियर। उसके बाद 17वां में भी मैच द कॉलम पूछा गया है, तो तुंगभद्रा पे बताना है कि तुंगभद्रा बांध जो है किस नदी किस जो है राज्य में स्थित है, तो यह कर्नाटक में स्थित है तुंगभद्रा। और लोअर भवानी जो है ये स्थित है तमिलनाडु में, और इडुक्की बांध केरल में स्थित है, नागार्जुन सागर जो है वो आंध्र प्रदेश में। अब ये लास्ट 3 क्वेश्चंस है। मेट्टूर बांध जो है किस जो है नदी पर बांधा गया है, तो मेट्टूर बांध जो है वो कावेरी नदी पर तमिलनाडु में स्थित है। अलमाटी बांध जो है वो किस नदी और किस राज्य पर स्थित है आपको बताना है, तो अलमाटी बांध कृष्ण भगवान है ना, कृष्णा नदी, और किस राज्य में स्थित है, ये कर्नाटक में स्थित है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है, तो नागार्जुन जो है सागर बांध आंध्र प्रदेश में स्थित है। और मल्लिकार्जुन मंदिर है वो भी कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। आपको बताया गया था ट्रिक से, अगर आप मंदिर वाला देखेंगे तो आपको बहुत फनी ट्रिक बताई गई थी और कुछ लोगों को याद होगी। अगला प्रश्न है और लास्ट है इस टॉपिक का लास्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर, ये तो स्थित सही है, अब उसमें नहीं बताना है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पे, ये भी बिल्कुल सही है। तिलैया बांध कोनार नदी पे, तो ये गलत हो गई। तिलैया बांध हमको बताया था किस नदी पर स्थित है, बराकर नदी पे। तिलैया माचिस की सभी तिलियाँ कैसी होती है, बराबर होती है ना, तो बराबर से बराकर नदी, तिलैया बांध, ये तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि सही नहीं है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा। और नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। ये है किससे रिलेटेड, सारे क्वेश्चंस बांध से रिलेटेड। अब हम अगला देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है भारत की झीलें, यानी जितनी भी इम्पोर्टेंट झील है उसको हम उससे रिलेटेड सारे प्रश्न को करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये है वुलर झील जम्मू कश्मीर में, ये भारत की सबसे बड़ी जो है मीठे पानी की झील है। उत्तर पूर्वी यानी नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी जो है झील लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, तो ये मणिपुर में स्थित है। कैसे ध्यान रखेंगे लोकटक झील, देखिए जो मणि होता है ना उसको लोग, इतना खूबसूरत होता है मणि की, लोग एक टक देखते रहते हैं जिससे लोकटक। उमियम झील जो किस राज्य में स्थित है, तो उमियम झील जो है ये मेघालय में स्थित है। देखिए कैसे ध्यान रखेंगे, उमियम यानी नियम से नियम या बना लीजिए ना, अगर कोई नियम का पालन नहीं करता है तो वो बाद में कैसा हो जाता है, घायल हो जाता है। घायल से घालय है ना, मेघालय, तो नियम का पालन न करने पे घायल हो जाता है ना। मान लीजिए चोट लग गई, उल्टा पुल्टा काम कर रहा है, नियम का पालन नहीं कर रहा है, तो चोट लगी तो घायल हो गया। तो उमियम झील मेघालय में स्थित है। प्रसिद्ध लैगून जो चिल्का झील है वो किस राज्य में स्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है, बहुत फेमस है। भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी जो वुलर झील है किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। लोनार झील जो है किस राज्य में स्थित है, यह महाराष्ट्र में स्थित है। देखिए आपको झील में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा अगर आप एक बार अच्छे से सभी को याद कर लेते हैं तो। अगला प्रश्न है कि विश्व प्रसिद्ध खारे पानी की जो सांबर झील है वो किस राज्य में स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है। वेम्बानाथ झील किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है केरल में स्थित है। और देखिए वेम्बानाथ झील में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है भारत की सबसे लंबी झील है ना, और इसलिए क्योंकि यहाँ पे नौकायान का बहुत ज़्यादा होता है, इसी झील में नौकायान होता है वेम्बानाथ झील में, तो ये केरल में स्थित है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है, तो कोलेरू झील कहाँ पे स्थित है, ये आंध्र प्रदेश में। और देखिए आंध्र प्रदेश में 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो कोलेरू झील है ही, दूसरा एक आपको पुलिकट झील पूछता है। तो देखिए पुलिकट जो झील है वो कभी आपको आंध्र प्रदेश मिलेगा, कभी आपको तमिलनाडु मिलेगा। तो एक्चुअली ये क्या है, पुलिकट झील जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है, इसलिए आपको कभी देखिए कभी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु कभी आपको दोनों एक साथ नहीं देगा, दोनों देगा तो एक ही देगा, मतलब दोनों राज्यों में से एक ही देगा। लेकिन कोलेरू झील जो झील है वो पूरी तरीके से आंध्र प्रदेश में है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोलेरू झील का आंध्र प्रदेश। जवाहर सागर, राणा प्रताप और गांधी सागर, ये हमने अभी पहले भी किया था, ये तीनों किस नदी पर स्थित है, चंबल नदी पर स्थित है। भारत में विशालतम लैगून निम्नलिखित में से कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा लैगून कौन सा है, चिल्का है। ओके, अगला देखिए, भारत
कौन सा है, हाँ 12 ना, कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है? तो लोकटक झील मणिपुर सही है, लोनार झील महाराष्ट्र में है, सांभर झील राजस्थान में है, हुसैन सागर झील यह जो है राजस्थान में नहीं, सॉरी कर्नाटक में नहीं बल्कि ये तेलंगाना में है। सिकंदराबाद और जो होशंगाबाद है ये दोनों इसी के किनारे स्थित है, हुसैन सागर झील के, तो ये दोनों तेलंगाना में स्थित है, हुसैन सागर झील तेलंगाना में। लोकटक झील क्या है? ये तो मैंने बोल ही दिया लोकटक झील क्या है। तो लोकटक क्या एक झील है, मणिपुर में स्थित है। लोग मणि को एक टक देखते रहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून झील नहीं है? तो चिल्का भी लैगून झील है, पेरियार भी लैगून झील है, और ये पुलिकट भी है। तो अष्टमुदी जो है वो लैगून झील नहीं है। और आपको झील जो है राज्य से मिलान करना है, तो लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। पुलिकट झील कहाँ है? तो पुलिकट झील जो है वो देखिए आंध्र प्रदेश नहीं दिया गया, लेकिन तमिलनाडु दिया है ना, तो आप यहाँ से लगा लेंगे तमिलनाडु। लोनार झील महाराष्ट्र में, वुलर झील जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित से कौन सा सही सुमेलित है? तो लोनार झील जो है गलत है, ये तो मध्य प्रदेश सॉरी महाराष्ट्र में है। कोलेरू झील भी ऑप्शन देखते हैं। नक्की झील गुजरात में, तो ये गुजरात में नहीं है नक्की झील, बल्कि ये राजस्थान में है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। उसके बाद कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में सही है। तो आपको सही तो बताना था कौन सा सही सुमेलित है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। और अगला है पुलिकट झील, तो पुलिकट झील कहाँ पे है? या तो तमिलनाडु होगा या तो आंध्र प्रदेश होगा, क्योंकि दोनों के बॉर्डर पे स्थित है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में कौन सी झील स्थित है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद कहाँ पड़ते हैं? तेलंगाना में। और ये जो है आपको भी बताया था ना, हुसैन सागर झील इन दोनों के बीच में स्थित है। उसके बाद ये हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा भी बोलते हैं ना, जुड़वा शहर। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? सांभर झील राजस्थान में बिल्कुल सही है। चिल्का झील उड़ीसा में, ये भी बिल्कुल सही है। लोनार झील मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि ये महाराष्ट्र में, तो ये सुमेलित नहीं है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में बिल्कुल सही है। अगला है कि भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? तो भारत की सबसे प्रसिद्ध कौन सी है? चिल्का झील है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी जो झील है वो भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित है? तो पश्चिमी तट पर अवस्थित कौन सी झील है? चिल्का झील, ये तो पूर्वी तट पर है। अष्टमुदी कहाँ पड़ता है? ये केरल में है। और केरल किधर है? हमारे पश्चिम साइड है ना, भारत के पश्चिम साइड है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। पुलिकट झील कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु के बॉर्डर पे, ये भी पूर्वी साइड हो जाएगा भारत का अगर देखें तो। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, ये भी पूर्वी साइड हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो होगा वो सही आंसर होगा। और इसका लास्ट क्वेश्चन है कि नागिन झील जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। आपको जितने भी नागिन से मिले ना, आप सबका आंसर आँख बंद करके जम्मू कश्मीर लगा दीजिएगा। जितनी भी नागिन से झील मिले, सबका आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर। मैक्सिमम 99.9% का आंसर जो है वो जम्मू कश्मीर होगा। सो